90% से ज़्यादा लोग आईपीओ में सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी पैसा बनाना होता है। लेकिन आपको मैं एक रियलिटी बताता हूँ कि मेजॉरिटी लोग आईपीओ में पैसा खोते हैं। वो लोग हाइप में आके आईपीओ में इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं एंड जो जो बेकार आईपीओ होते हैं उनमें उनको अलॉटमेंट भी मिल जाती है। लेकिन जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है, कंपनी लिस्ट हो जाती है, तो उसके बाद कंपनी का प्राइस नीचे चला जाता है अपनी आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से। उसके बाद वो अपने लॉस में बेच नहीं सकते क्योंकि सब अपना बहुत हार्ड एंड मनी लगाते हैं, लॉस में बेचना नहीं चाहते एंड इसीलिए फिर वो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने बैठे रहते हैं कि कभी ना कभी ऊपर आएगा तो कभी ना कभी बेचूंगा। एंड ये केस बहुत लोगों के साथ है, ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है कि ऐसा ही होता है। सबको ना यहाँ पे मार्केट में बहुत जल्दी पैसा बनाना है। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा अलग है। मैंने आज तक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी, एक भी आईपीओ में आज तक मैंने लगाया ही नहीं। अलॉटमेंट की बात ही दूर है, मैं कभी आईपीओ में पैसे नहीं लगाता क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाना है तो मैं जब वो कंपनी लिस्ट हो जाएगी उसके बाद करके बना लूँगा। अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो उसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी में मुझे मिल ही जाएगी, मैं उसको आराम से बाय कर लूँगा। लेकिन किसी चीज़ को मैं हाइप पे आके बाय करूँ, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड यही चीज़ें मैंने इन्वेस्टमेंट में सीखी है कि कभी भी ना हाइप में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैं क्यों आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एंड अगर मुझे आईपीओ जो भी कंपनी आईपीओ लिस्ट का अपना आ रही है, लिस्टिंग कर रही है, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना भी होता है तो मैं कैसे करता हूँ, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हो और अच्छे आईपीओ को बाय करना चाहते हो एंड अच्छे वे में बाय करना चाहते हो ना, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात ना, आईपीओ मैं क्यों नहीं पसंद करता, उसका रीज़न है कि आईपीओ एक हाइप का गेम है। जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आना होता है, वो कंपनी बहुत मार्केटिंग करती है कि वो अपना आईपीओ ला रही है। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, हर जगह वो अपने सारी चीज़ें अपने बड़े बड़े क्रिएटर्स को हायर करेंगी कि उनके लिए वीडियो बनाएं, बताएं कि हमारी कंपनी कितनी अच्छी है, हमारी कंपनी कहाँ काम कर रही है। भले ही कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो तो ऐसा दिखाते हैं कि उनका जो आईपीओ हो वो ओवर सब्सक्राइब हो, लोगों को और पता चले कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भले ही मैं इतना अच्छा काम ना करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लोगों को दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे आईपीओ नहीं पसंद, क्योंकि ना इसमें बहुत झूठ चीज़ होती है। जितने बड़े क्रिएटर होते हैं उनको भी पैसे मिलते हैं तो वो उस कंपनी के बारे में अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं, तो उससे ना कोई रियलिटी चेक मिलता नहीं है। एंड उनको भी क्या फ़र्क पड़ता है कि आप लोग का पैसा फंसेगा, क्योंकि उनको तो उसके लिए पैसे मिल रहे हैं। लेकिन मुझे ये ही चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है आईपीओ के साथ, कि कभी भी ना गलत चीज़ें मार्केट में नहीं फैलानी चाहिए। अगर कंपनी बहुत अच्छी होगी तो उसमें इन्वेस्टर अपने आप इन्वेस्टमेंट कर देगा, लेकिन अगर कंपनी अच्छी नहीं है, आप हाइप बना के इन्वेस्टमेंट करा रहे हो, तब तो ये गलत है, क्योंकि इससे ना आप इन्वेस्टर्स को चीट कर रहे हो। एंड मैं कंपनी की भी गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी का क्या मेन काम क्या है कि उसे अपना बिजनेस बनाना है, तो वो भी अपना इसी तरह मार्केटिंग करके अपना बिजनेस बना रहे हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि अगर कोई कंपनी आईपीओ जब लिस्ट करती है तो वो मार्केटिंग तो करेगी, लेकिन वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हमें रियल में कंपनी के बारे में समझना, रियल वे में उसके नंबर्स को देखना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का कॉल लेना, ना कि सिर्फ हाइप में आगे इन्वेस्टमेंट का कॉल लेना, है ना। कंपनी क्या करती है, ओवर सब्सक्रिप्शन के नंबर दिखाती है तो फोमो क्रिएट करती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर आपने इस कंपनी के आईपीओ नहीं ले रहे हो तो आप अपनी बहुत बड़ी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। ये बहुत होता है, हाँ। तो ये बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हाइप में आगे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी जाती है। एंड एक बात याद रखिएगा, आईपीओ में जो पैसा लगता है कंपनी में, वो सिर्फ क्वालिटी के ऊपर नहीं लगता है, कंपनी कितना अच्छा बिजनेस करती है, कितना अच्छा उसके नंबर्स है, वो उस चीज़ पे नहीं होता। कंपनी में आईपीओ के समय जो पैसा लगता है, बस उसकी हाइप की वजह से लगता है कि कंपनी कितना ज़्यादा लोगों को बीच में अपनी हाइप क्रिएट करा पा रही है, उतना ज़्यादा उसका आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा। यहाँ पे ना जो मेजॉरिटी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये नहीं देखते कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी सही है और आगे के रिटर्न देगी, ये सब कुछ नहीं सोचते। उनका बस मेन होता है क्या मुझे आईपीओ की अलॉटमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही, वो बस ये देखते हैं। उनके लिए मैटर ही नहीं करेगी कंपनी कितनी अच्छी, कितना अच्छा बिजनेस करे, वो सब कुछ नहीं देखते। उनके लिए बस ये कि मुझे आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाए। पता नहीं आईपीओ से लेकर लोगों को इतना ज़्यादा ही इंटरेस्ट क्यों रहता है, क्योंकि मुझे कभी नहीं रहता। मैं कभी आईपीओ उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि मुझे सही ज़्यादा पता नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कब आईपीओ से पैसे बनाने से अच्छा है ना, मैं लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छे पैसे बना लूँगा। दूसरा रीज़न है मेरा, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता, इसका है कि ये ना प्रमोटर्स की एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है कि वो लोग अपने शेयर्स को बेच के बाहर निकलते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ अगर प्रमोटर है, वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से जानता है, तो वो अपने शेयर्स क्यों बेचता है फिर कंपनी के, क्योंकि प्रमोटर के अच्छा तो कोई भी नहीं जानेगा। लेकिन सोचिए अगर कोई प्रमोटर ही अपनी कंपनी को बेच रहा है, तो मतलब कुछ कंपनी में या तो उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसलिए वो बेच रहा है थोड़ा, या फिर कंपनी में उतना फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट नहीं है। यही दो रीजन हो सकते हैं, या तो वैल्यूएशन बहुत हाई पहुँच चुकी है इसलिए वो बेच के निकल रहा है, या तो उसके कुछ फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट उतना अच्छा नहीं है। मानिए अगर आप कोई बिजनेस करते हो, क्या आप अपना बिजनेस ऐसे बेच दोगे जब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा हो?
नहीं बेचोगे ना। तो आप ये बात खुद समझिए कि जो कंपनी भी लिस्ट होती है तो वो भी एक रियल बिजनेस ही है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट कर रही है तो उसके पीछे रीज़न देखिए, रीज़न क्या है, किस वजह से कंपनी लिस्ट कर रही है। क्या एक्सपेंशन के लिए पैसा उठाना चाहती है या सिर्फ प्रमोटर अपना पैसा निकालना चाहते हैं, क्योंकि प्रमोटर भी अपना पैसा निकालना ही चाहेंगे, उनको भी अपना पैसा चाहिए। तो यहाँ पे जानते हो क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी होता है वो अपनी कंपनी से निकल रहा होता है एंड उसी समय रिटेल इन्वेस्टर्स में आ रहा होता है। तो आप सब खुद सोचिए, जब स्मार्ट मनी बेच रहा है, जिनको बिजनेस के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है, क्या बिजनेस जिसने पर बिजनेस बनाया है अपना, जिसने कंपनी बनाई है, कि उससे ज़्यादा कभी आप कंपनी के बारे में जान पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप जान पाओगे। आप ये खुद सोचिए, जब अगर कभी भी ऐसा हो कि प्रमोटर बहुत ज़्यादा अपना स्टेक बेच रहे हैं तो एक बार ही ना इसको रेड फ्लैग की तरह कंसीडर करिएगा एंड देखिएगा कि प्रमोटर अपना स्टेक क्यों बेच रहे हैं। सारे रीजन जानने का ट्राई करिएगा। ये नहीं कहता कि सभी प्रमोटर खराब रीजन की वजह से बेचते हैं, लेकिन मेजॉरिटी टाइम ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, कभी अगर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो ये देखना कि प्रमोटर अपना स्टेक क्यों बेच रहे हैं, रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें फाइंड करने की ट्राई करिएगा। एंड तीसरा रीज़न है ना कि लिस्टिंग गेन और मुझे लॉन्ग टर्म गेन में मुझे बहुत अंतर पता है। लिस्टिंग गेन में क्या होगा, आपको 50% 100% गेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि मैंने बहुत मेजॉरिटी आईपीओ के साथ क्या होता है, जो अगर ओवर सब्सक्राइब भी हो गए तो होता है कि वो 100% गेन दे देते हैं लिस्टिंग डे में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो वैल्यूएशन अपने आप एडजस्ट होती है, फिर वो अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि बहुत हाई पे लिस्ट हुए लेकिन अब बहुत अंडर ट्रेड कर रहे हैं। आपने पेटीएम का सुना ही होगा, एलआईसी का देखा होगा, अभी भी सब अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ही लिस्ट कर रहे हैं। मैं चाहता तो इन्वेस्टमेंट कर सकता लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि इनके बिजनेसेस में उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे उतना बिजनेस समझ में नहीं आया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं ली। लेकिन बहुत से एक दो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट ली और अभी तक उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग लॉस में तो बेच नहीं सकते, लॉस में बेचने में तो हमें बहुत डर लगता है। अब उन लोग का सोचना है कि नहीं, अब जब कभी ऊपर आएगा तब मैं बेच के निकलूंगा, तो इसी तरह उनके पैसे फंसे। इसलिए ना मैं कभी भी आईपीओ में इसलिए नहीं जाता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मुझे कंपनी अच्छी है जो लिस्ट हो रही है तो मैं उसे ना आज से 6 महीने आईपीओ की लिस्ट होने के 6 महीने 1 साल बाद भी इन्वेस्टमेंट कर ही सकता हूँ। कंपनी कहाँ जाने वाली है, मैं आईपीओ में ही जिस समय वो लिस्ट कर रही है उसी समय उस हाइप में पैसा लगाऊँ। तो मैं इतना पागल नहीं हूँ कि 100 रुपये की चीज़ को मैं 200 रुपये में खरीदूँ। मेरा मानना है मैं 100 रुपये की चीज़ को 70 रुपये में खरीद सकता हूँ, लेकिन उसको मैं 120 में भी नहीं खरीदूँगा। तो हमेशा ना वैल्यूएशन का ध्यान रखिएगा। अगर कंपनी अच्छी है तो मैं इन्वेस्टमेंट करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन वेट कर लीजिए ना जब लिस्ट हो जाए, क्योंकि हमेशा अक्सर 90% टाइम ये होता है कि जब कंपनी लिस्ट हो जाती है हमेशा अपने आईपीओ प्राइस से नीचे आती है, उसकी वैल्यूएशन एडजस्ट होती है। मार्केट में कभी भी एकदम हाई वैल्यूएशन आपको नहीं मिलने वाली। तो इसीलिए तब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 6 महीने 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जिससे क्या होता है मुझे उससे अच्छी कंपनी थी तो मैंने उसमें मुझे बाइंग मिल गई और मुझे अच्छे प्राइस में मिल गई, तो मेरे अच्छे पैसे बन जाते हैं उसमें। अब आपको डेटा बताता हूँ कि कितने आईपीओ फेल होते हैं। आज से मैं लास्ट के 3 से 5 साल के डेटा एनालाइज करता हूँ, तो मेजॉरिटी जितने आईपीओज आते हैं ना वो अंडर परफॉर्म ही करते हैं। बहुत कम ऐसी कंपनीज होती है जो कि रियल में आपको आईपीओ के बाद भी बहुत अच्छा पैसा बना के देते रहती है। मेजॉरिटी आपको बहुत अंडर परफॉर्म करेंगी। कुछ विनर्स होते हैं उसमें, ठीक है। अगर मानिए 100 कंपनी आईपीओज हैं तो उसमें से आपको 5-10 ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो कि बहुत अच्छा रिटर्न देंगी, 5-10 ऐसी कंपनी मिलेंगी जो कि एवरेज रिटर्न देंगी, लेकिन मेजॉरिटी कंपनी बहुत अंडर परफॉर्म करने वाली है। ये फैक्ट है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा होता है, ठीक है। जो मेजॉरिटी कंपनी होती है वो अंडर परफॉर्म ही करती है। एंड ये बात बताता हूँ आपको, जो अंडर परफॉर्म कंपनी करेगी ना उसी में आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है। जो बहुत अच्छी कंपनी होती है जो कि अच्छा आईपीओ के बाद भी बहुत अच्छा रिटर्न देती रहती है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रिटेल इन्वेस्टर को अलॉटमेंट ही नहीं आता है, क्योंकि जो कंपनी बहुत अच्छी होगी ना उसमें पहले ही जो स्मार्ट मनी वाले होते हैं वो पहले इसमें इतनी बाइंग ले लेते हैं ना कि आपको मौका ही नहीं मिलता। जो बहुत अच्छी कंपनी जैसे हैप्पीएस्ट माइंड बहुत अच्छी कंपनी थी, उसमें मेजॉरिटी लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी थी। बड़े बड़े एचएनआईज हैं उनको पता है, तो उन्होंने उसमें अच्छी खासी बाइंग पहले ले ली आईपीओ में, उन्होंने ही इतना लगा दिया कि आपको नहीं मिली। मेजॉरिटी अच्छी कंपनी में नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं और आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुझे बाई करना होगा तो मैं कुछ समय बाद भी कर लूँगा। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जब भी अगर कोई कंपनी का आईपीओ आता है और वो कंपनी मुझे बहुत पसंद है, उसे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, अगर मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं आईपीओ के लिस्ट होने के बाद उसके 6 से 1 साल के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय तक कंपनी की जो वैल्यूएशन है काफ़ी अच्छे लेवल पे आ जाती है, अपने प्राइस अपने सेल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। तो उसमें फिर मुझे रियल में पता चलता है कि उसमें रियल में डिमांड है कि नहीं, क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग के समय कंपनी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करती है कि उसकी डिमांड रहती ही रहती है, लेकिन रियल डिमांड आपको उसके 1 से 1-1.5 साल बाद पता चलती है। तो इससे ये रहता है कि मुझे रियल में नंबर्स पता चलते हैं कि हाँ कंपनी क्या काम कर रही है, क्या बिजनेसेस हैं,
बिजनेस किस वे में काम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें पता चलती हैं। इससे ये रहता है ना कि मैं कभी गलत बेट नहीं लेता। मैं भी गलत बेट ले लूँ, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी भी गलत बेट ली हो। एंड मुझे लगता है ना तभी एंट्री लेना ज़्यादा सेफर होता है। 1 से 1.5 साल बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो आप ज़्यादा सेफ लोगे, अच्छी वैल्यूएशन पे बाय करोगे। तो मैं ना 3 फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ, 3 चीज़ें मैं देखता हूँ जब कभी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो पहला पॉइंट मेरा रहता है कि मैं देखता हूँ उसका बिजनेस कैसा है, कंपनी बिजनेस वाइज कैसी है। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे, उसके बिजनेसेस के लिए तो कर रहे हो ना, कि वो बिजनेस क्या कर रही है, आगे फ्यूचर में इतना अच्छा बिजनेस करती रहेगी कि नहीं करती रहेगी। तो अगर बिजनेस बहुत अच्छा रहता है तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। उसके बाद मैं उसकी वैल्यूएशन देखता हूँ कि लिस्टिंग के बाद अब उसकी वैल्यूएशन क्या अच्छे लेवल पे आ चुकी है, रियल प्राइस उसके आ गया है कि नहीं आया है। एंड तीसरी चीज़ मैं देखता हूँ मार्केट सेंटीमेंट। अभी मार्केट में उस कंपनी को लेके क्या सेंटीमेंट क्या चल रहा है, बहुत निगेटिव चल रहा है तो मेरा और अच्छा रहता है कि अगर निगेटिव रहेगा तो मुझे और अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी। तो मैं ये देखता हूँ अगर निगेटिव वैल्यूएशन चल भी रही है, निगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं पहले ही उसको फंडामेंटल देख चुका हूँ और फंडामेंटल्स में एकदम सिक्योर हूँ। तो मैं बहुत अच्छे, मुझे बहुत सेफ्टी रहती है। फिर मैं ज़्यादा नहीं देखता मार्केट आट के, फिर मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। एंड जो भी होता है फिर मैं अपनी स्टडी पे भरोसा रख के इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। एंड एक बात याद रखिएगा, जो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कभी भी IPO वाले दिन पैसा नहीं लगाते, हमेशा वो IPO के बाद पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भीड़ जो मेजॉरिटी पब्लिक है ना वो IPO वाले दिन आएगी, लेकिन जो रियल पैसा बनाने वाले लोग हैं ना वो IPO के बाद आते हैं। क्योंकि ना जो शॉर्ट टर्म वाले लोग होते हैं ना तुरंत आएंगे, तुरंत खरीदते हैं, तुरंत बेच के निकल जाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट होता है ना, जो रियल में पैसा बनाने आता है मार्केट में, वो हमेशा IPO के बाद ही आता है। आज की वीडियो यही तक, मैंने आपको समझा दिया कि मैं क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करता। यही सारे रीज़न थे कि मुझे IPO में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं। लेकिन अगर आप करते हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जाकर चेक कर लीजिएगा कि उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, उसका सब्सक्रिप्शन क्या है। क्योंकि बहुत सारी जो अच्छी कंपनीज होती है ना, उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा होता है। और हमेशा बहुत अच्छी कंपनी में ही IPO अगर आप करते भी हो तो बहुत अच्छी कंपनी में करिएगा, जिनकी रियल में अच्छा बिजनेस हो। कभी कोई छोटी मोटी कंपनी में मत करने लगी, कोई फालतू सी कंपनी जिसमें कुछ पता ना हो। हमेशा अच्छे बिजनेसेस का ट्राई करिएगा। एंड ज़्यादा IPO में भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, मैं पर्सनली नहीं करता, लेकिन अगर आप करते हो तो ध्यान से करिएगा। तो आज की वीडियो ये तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लगा मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी तरह का इन्वेस्टिंग से रिलेटेड डाउट है मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए दिस इज अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।